हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 80 का दशक बुलाया नहीं भूलता। 90 के दशक में भी धूम मची रही। ऐसे कलाकार, ऐसी युगल जोड़ी जिनके गानों को सुनकर के हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। भले वो रेडियो हो, टैप रिकॉर्ड हो, भले किसान हो, मजदूर हो, भले वाहन चलाने वाला हो, भले अमीर हो, भले गरीब हो, भले बीमार हो अथवा स्वस्थ हो, हर व्यक्ति उस गाने को सुनकर के अपने आप को बहुत ही आह्लादित महसूस करता था, आनंद से सराबोर हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कलाकार के बारे में मुझे ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है और वो हमारे मारवाड़ के जाने माने कलाकार थे जो मारवाड़ की सीमाओं को लांघते हुए पूरे भारतवर्ष में अपने संगीत के बलबूते पर लोकप्रियता प्राप्त की। जो बहुत ही गरीब और निर्धन परिवार से थे, जो एक वक्त था जब लोगों के मनोरंजन के लिए वो जगह जगह घूम करके और गीत बजाया करते थे, गीत गाया करते थे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूं चंपा मेती का। जी हाँ दोस्तों, चंपा मेती जो ओगिलाई गांव के रहने वाले थे, जिनके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया, उनके जीवन परिचय का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वीडियो बनाए, तो आप जरूर देखें। इसलिए मैं उनका वापस जीवन परिचय नहीं दूंगा, मैंने सब कुछ बता दिया है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो बात है कि हमारे भारतीय संगीत के जाने माने कैसेट किंग गुलशन कुमार, स्वर्गीय गुलशन कुमार जी, उन्होंने भी एक बार उनके संगीत को सुना। उनको जब परिचय लोगों ने करवाया तो उन्होंने तन्मयता और तल्लीनता के साथ में चंपा मेती के संगीत को सुना, तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं टी सीरीज के अंदर चंपा मेती के गीत गवाऊंगा, रिकॉर्डिंग करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज आइए मैं बताता हूं गुलशन कुमार जब चंपा मेती से मिले। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया, संगीत की हमारी युगल जोड़ी जो न भूतो न भविष्य तो न कोई हुई है, न शायद ही कोई होगी। इतनी मधुर आवाज चंपालाल और मेथी देवी की, दोनों पति पत्नी के जब गाते थे तो युगल स्वरों के अंदर समा बंध जाता था, एक बार वक्त ठहर जाता था। जो मारवाड़ की भाषा नहीं जानता था हमारी, भले वो दूसरी भाषी क्षेत्र का रहने वाला हो, लेकिन वो भी उनके लय और ताल और गाने की तरीका और मधुर आवाज को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो दोस्तों, फिर गुलशन कुमार जी कैसे मंत्रमुग्ध नहीं होते? वो तो संगीत के मर्मज्ञ थे, संगीत के ज्ञाता थे। हालांकि दोस्तों, और कभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन संक्षिप्त बताऊं, एक जूस वाले का बेटा था। इनके पिताजी दरियागंज दिल्ली के अंदर जूस की दुकान चलाते थे और ये खुद भी, गुलशन कुमार भी वहीं पर जूस, पिताजी के साथ में जूस की दुकान पर ये भी काम करते थे, जूस बेचते थे। लेकिन दोस्तों, भाग्य को कुछ और ही मंजूर होता है। जब कहते हैं ना कि भाग्य में होता है तो कभी भी मिल जाता है, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, कहावत है ना। बचपन से ही बहुत आस्थावान व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे, और फिर इसी आस्था और विश्वास और जोश और उमंग और कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर के ये मुंबई आए और कैसेट की दुनिया में नाम कमाया। टी सीरीज कंपनी के मालिक बने, इसलिए इनको कैसेट किंग से नाम जाना जाता है। उस जमाने में टी सीरीज की धूम मची हुई थी। गुलशन कुमार जी ने हमारे अन्य गायक कलाकारों को तराशा, जिसमें अनुराधा पौडवाल हो, भले सोनू निगम हो, इन बहुत सारे लोगों को अन्य महान कलाकारों द्वारा गए गीत वापिस गवाए, और इन्होंने असंख्य कलाकारों को एक नया मंच दिया, नया आयाम दिया, नए स्थान दिया, जिसके बलबूते पर बाद में जाकर के फिल्मों में उन्होंने बड़ा बड़ा नाम कमाया। तो ऐसे व्यक्ति के पार की नजरों से चंपा मेती भला कैसे बचते? दोस्तों, बात है मई 1997 की, जब गुलशन कुमार जी जयपुर आए थे और रामगढ़ पैलेस में ठहरे हुए थे। तो वहां उनका एक मित्र जो मिलने आया, उन्होंने उस, जब चर्चा चल रही थी संगीत की और गानों की, तो उस संबंध में उनको बताया गया कि मारवाड़ के हमारे युगल जो है पति पत्नी, वो बहुत ही सुंदर गाते हैं, एक बार आप उनका सुने। तो टैप रिकॉर्ड से उनके गीत सुनाए गए उनको। वास्तव में सुनकर के बहुत प्रभावित हुए गुलशन कुमार जी। उनको ताज्जुब हुआ, बोले इतनी सुरीली आवाज, और मेथी की आवाज तो लता जी के जैसी सुरीली, मधुर, यति गति, लय, विराम सब कुछ था। तो बहुत प्रभावित हुए, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे उनसे मिलना है। तो उस समय तो वो ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं जोधपुर आऊंगा और एक बार जरूर उनसे मिलूंगा। आए जोधपुर आकर के जिस होटल में वो ठहरे थे, वहां पर चंपा और मेथी को चंपाया, और बुलाने के बाद में जब वो हारमोनियम ढोलक लेकर के आए, तो पहली बार तो देख करके उनको बड़ी खुशी हुई। इस बात की खुशी हुई कि हमारी विशुद्ध मारवाड़ी वेशभूषा के तरह जो फोटो में बांधते, जैसे बोटी पगड़ी बांधे हुए, धोती पहने हुए, और मेथी सजी धजी, नथड़ी, टीका, बोरिया, और हमारी मारवाड़ी वेशभूषा में दोनों ही पति पत्नी वहां पर आए। तो देख करके गुलशन कुमार जी को बहुत खुशी हुई कि पारंपरिक वेशभूषा है, इन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। और उसके बाद में जब चंपा गाने लगा हारमोनियम पर और मेथी ढोलक बजाते हुए साथ में गाने लगी, तो वो देख करके गुलशन कुमार जी दंग रह गई, इतनी प्यारी ढोलक बजाती थी। उन्होंने 5-7 उनके मनपसंद गाने जो थे वो उनको सुनाने के लिए कहा। उन्होंने सुनाए, जिसके अंदर शादी ब्याह के गीत थे, तीज त्योहार के पर्व के गीत थे। दोस्तों, मैंने वीडियो में संपूर्ण बता दिया, फिर भी बता दूं,
यही एक ऐसे कलाकार थे हमारे राजस्थान के सर्वमान्य जिन्होंने विभिन्न रागों में गीत गाए, बाकी कलाकारों ने गीत गाए, तो वो है चंपा मेथी। जी हाँ, उससे पूर्व हमने ऐसे कभी गाने हर किसी के मुंह से नहीं सुने, भले वो होली के फागण हो, भले तीज त्योहार के गाने हो, उत्सव के हो, पर्व के हो, शादी के गीत हो, अथवा हमारे राजस्थान के कोई डाकुओं के बारे में हो, अथवा कोई सूरवीर व्यक्तियों के बारे हो, या किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे हो, बहुत सारे गीत उन्होंने गाए, असंख्य गाने गाए। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके गाने उन्होंने नहीं गाए हो। उससे भी बढ़कर दोस्तों बात ये, बहुत सारे गाने लिखे हैं। और दूसरी बात, जहां कहीं भी दूरस्थ क्षेत्रों में कोई गीत गाए जा रहे थे, प्रचलित गाने थे, तो उन गानों को भी उन्होंने नए ढंग से, नए सुर और ताल के साथ में गीत को गाया है, और वो बहुत लोकप्रिय हुए, जो आप और हम सुनते आए हैं। तो दोस्तों वो गाने सुने तो गुलशन कुमार जी बहुत खुश हुए और उनको वादा करके गए थे कि मैं अति शीघ्र आपको मुंबई बुलाऊंगा अपने खर्चे से, आप तब तक मानसिक तौर पे तैयार रहें। करीबन आपको 10-15 दिन मुंबई, 15 दिन या महीने भर रहना पड़ेगा, तो आप मानसिक तौर पे तैयार होकर के जाएं। और चंपा मेथी तैयार भी हो गए थे कि जरूर आप बुलाएंगे, हम वहां पर आएंगे, और संगीत की संपूर्ण जानकारी लेकर के, उनका आगे पीछे का पूरी बैकग्राउंड लेकर के, और वहां से गए थे। उस समय ये चर्चा खूब चली, आपने में से जो पुराने व्यक्ति हैं उन्होंने सुना होगा, खूब चर्चा चली। अति शीघ्र टी सीरीज में चंपा और मेथी गीत गाएंगे, मुंबई लेके जाएंगे। गुलशन कुमार, बहुत है हेडिंग भी बना था अखबारों का, गुलशन कुमार मिले चंपा और मेथी से, चंपा मेथी को मुंबई ले जाने की तैयारी। लेकिन दोस्तों होनी को कुछ और ही मंजूर था। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार जी मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में नियमित रूप से अंधेरी में वहां पर दर्शन करने मुंबई में जाया करते थे, और जब दर्शन करके आ रहे थे तो उसी वक्त उनकी अबू सलेम के गुर्गों द्वारा निर्मम हत्या की गई, और वो ख्वाब चंपा मेथी का अधूरा रह गया, और मुलाकात जो थी वो अंतिम मुलाकात थी, उनको आगे जो बढ़ाने का मौका मिलना था, तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। दोस्तों भाग्य में नहीं लिखा होता है, तो कई बार इस प्रकार का भी हो जाता है, किनारे पे आके भी व्यक्ति प्यासा रह जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये चर्चा का विषय बना रहा, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। और खेल की बातें, बाद में मेथी की भी निर्मम अपने रिश्तेदार द्वारा, मतलब पारिवारिक कारणों से हत्या कर दी गई। चंपा की भी एक बीमारी के बाद में मृत्यु हुई, उनके भी कोई अंतिम समय सुखद नहीं रहा। ये एक विडंबना ही कही जा सकती है। जो सुनता था उसका मुरीद बन जाता था, हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता था, हर व्यक्ति उनका फैन बन जाता था। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने 2-3 वीडियो बनाए चंपा मेथी की, मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि आपको इतने पसंद आएंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उससे मुझे लगा कि वास्तव में आप लोग और आप और हम सब उस चंपा मेथी के कितने बड़े फैन हैं, उनको बुलाए नहीं भूलते हैं, उनके गीतों को अब भी सुनते हैं। और बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स किया है कि उनके जैसा कलाकार कोई न हुआ है न कि होगा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि वास्तव में ये युगल जोड़ी थी, वो भगवान की देन है। हालांकि संगीत भगवान की देन होती है, लेकिन चंपा के मेथी के जैसे कलाकार अब शायद ही कभी होंगे। आज के गायकों को उनसे सीखना चाहिए। बड़े तामझाम संगीत का इतना कोलाहल होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले भजनों का प्रोग्राम था, वहां पर मैं गया, इतना शोरगुल के 1 घंटे से ज्यादा मैं बैठ नहीं पाया। चंपा मेथी कोई शोरगुल नहीं, एक हारमोनियम, एक ढोलक, पास में खंजरी कोई बजाते थे, और संगीत की मधुर स्वर डली। आज की तरह बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन आज भी उनके गानों को सुनो तो आज के कलाकार उनके सामने फैले। वो कभी पैसों के लिए लालची नहीं रहे, उन्होंने कभी भावताव नहीं किया। वो अपने खुशी के लिए गाते थे, सामने वाले की खुशी के लिए गाते थे, वो मन से गाते थे, दिल से गाते थे। और जब दिल से कोई गाता है तो वो आवाज हर किसी को अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, हर किसी सुनने वाले को अच्छी लगी, आज भी लगती है, रहेगी। चंपा मेथी आज हमारे बीच में नहीं है दोस्तों, लेकिन वो अपने गीतों के बलबूते पर, उन मधुर आवाज के बलबूते पर आज भी हमारे बीच में जीवित है, और युगों युगों तक जीवित रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि तो गीतड़ा के बीतड़ा। तो दोस्तों ये था चंपा मेथी के बारे में जानकारी, और गुलशन कुमार जी से उनके मुलाकात का जानकारी मैंने आपको दी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुझाव जरूर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।